अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर खिदमत है आपकी। अच्छा, एक सवाल जो कि न्यू बी ट्रेडर्स हैं, जो कि नए नए अभी इस ट्रेडिंग की फील्ड में आए हैं, उनके जहन में ये रहता है कि लॉट साइज हमें कितनी लगानी चाहिए। हमारा कैपिटल अगर $1000 है, $500 है या $100 है, तो हमें हमारी लॉट साइज क्या होनी चाहिए। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो है जो कि बेसिकली इसी टॉपिक को कवर करेगी। और इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि ये इसके अंदर एक्सप्लेन कर दूं कि आपके जो रिस्क अमाउंट जो आपको करना है वो किस तरह से करना है, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है। तो अच्छा, डिपेंड ये करता है इस सारे सिनेरियो के अंदर कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आप कितना अमाउंट रिस्क करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो इस तरह से होती है कि 1% या मैक्सिमम 2% रिस्क किया जाता है, चाहे कितना भी बड़ा कैपिटल क्यों ना हो। तो अगर आपको लॉन्ग रन में ट्रेडिंग के अंदर रहना है तो उसके लिए आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। 1% मैक्सिमम 2%। अब वो $1 लाख का अकाउंट हो तब भी यही है, और अगर $100 का अकाउंट हो तब भी यही है। ठीक है। अब जो इसका सबसे पहला जो एक रूल ऑफ थंब है वो ये है कि 1%, 1 से 2% मैक्सिमम रिस्क है आपका। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इसके अंदर लॉट साइज मैटर नहीं करता। लॉट साइज हो सकता है कि अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो लॉट साइज वो 0.1 भी हो सकता है, 0.05 भी हो सकता है, 0.08 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप जो है वो जो ट्रेड आप जो एनालाइज करके आप अपनी एक ट्रेड फाइनल कर रहे हैं वो किस तरह की ट्रेड है आपकी। ठीक है, अब इसको लाइव चार्ट पे चलते हैं और इसको देखते हैं, और इसके अंदर मैं लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन भी आपके सामने इसमें लगा के आपको लॉट साइज की कैलकुलेशन में उसके अंदर भी आपको बताऊंगा। अब हम ये देखते हैं, ये अभी का चार्ट है, लाइव चार्ट चल रहा है गोल्ड का, 5 मिनट का चार्ट है। मैं इसको 1 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसको। अच्छा, ठीक है, देखें यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया, लिक्विडिटी ली, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहाँ पे, वापस मार्केट नीचे आई, और जैसे ही एक अच्छा लेवल हमें मिला वहाँ पे हमने एंट्री जो है वो प्लान की। जो एंट्री है हमारी वो लॉन्ग पोजीशन है, और लेट्स अज्यूम कि वो एंट्री हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। अब ये जो आपकी कैलकुलेशन है ना, ये कि आपकी एंट्री से एसएल तक कितने पिप्स बन रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये मैंने इसके अंदर मिसाल के तौर पे ये एंट्री दी थी हमने 4199 के ऊपर ली थी। चलो इसको हम इसी तरह से कर लेते हैं, 4199 पे ली, और एसएल है हमारा 4191। अब 99 और 91 में 80 पिप्स का आपके स्टॉप लॉस बन गया। 80 पिप्स एसएल बन गया आपका। अब लेट्स अज्यूम कि आपका जो कैपिटल है वो है सिर्फ $1000 या $100 है। चलो लेट्स अज्यूम कि आपका जो अमाउंट है आपके पास वो है $100। $100 में अगर आपने 1% रिस्क करना है तो वो $1 ही बनता है, जो कि मुमकिन नहीं है। ठीक है, क्योंकि $1 जो है वो तो सिर्फ 10 पिप्स है, तो 80 पिप्स है, तो 0.01 भी करते हैं तो आपको ये 8% का रिस्क है। इसीलिए जो रिकमेंडेड इसके अंदर एक डिपॉजिट होता है वो कम से कम भी $1000 का होता है, तो हम इसको $1000 अज्यूम करते हैं। अब अगर हमारा बजट है $1000, ठीक है, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में $1000 पड़े हुए हैं, और हम जो है वो इस वाली ट्रेड के अंदर एंटर होना चाहते हैं,
हमारे सामने ये कैलकुलेशन है कि हमारी ये एंट्री प्लान हो रही है हमारी, ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब हमें जो है वो 1% इसका हमें अपने यूटिलाइज करना है, या 2% करना है, अभी हम 1% को लेके चल रहे हैं, और ये $80। ठीक है, अच्छा 1% $1000 का होता है कितना है? $10। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 0.01 की लॉट $1000 के अकाउंट पे लगाएंगे तो 80 पिप्स के ऊपर हमें वो $8 का लॉस देगा। तो हम जो है वो यहाँ पे 0.02 की लॉट लगा सकते हैं, या 0.01 की, ताकि हम जो है वो $8 से $16 तक इसके अंदर रिस्क कर सकें। ठीक है, अच्छा ये हमेशा एक याद रखने वाली बात है कि जितना भी आप अमाउंट रिस्क कर रहे हैं, चाहे आप $10 कर रहे हैं, $8 कर रहे हैं, $20 कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, 1% या 2% के, तो आपका जो रिवॉर्ड है वो एटलीस्ट उसका दोगुना होना चाहिए। यानी कि अगर आपने यहाँ पे $8 रिस्क किए थे तो $16 का टीपी आपने लाजमी लेना ही लेना है इसके अंदर से। तो आपका ये जो टारगेट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, ये आपकी एक ट्रेड बनी, और इवन इसका आप देखें टीपी भी हिट हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ जहन से निकाल दें कि हमें लॉट साइज क्या लगानी है। लॉट साइज आपको परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन का नाम सुन के बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, किस तरह की कैलकुलेशन होगी इसके अंदर। तो उसके लिए ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का यहाँ पे टूल मौजूद है, जो कि अगर ट्रेडिंग व्यू पे जाए तो 1 2 3 4 5वें नंबर पर है। इसको आप खोलेंगे तो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे मौजूद है। तो सिंपल आप इसको ड्रैग करेंगे, अपने पॉइंट्स पे लाके इसको यहाँ पे फिट कर देंगे, प्लेस करेंगे इसको प्रॉपर। उसके बाद इसके सेटिंग्स में जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना अकाउंट साइज रख देंगे 1000। ये डिफ़ॉल्ट साइज यही रहेगा इसके अंदर, 1 लॉट। और आप जो रिस्क है इसके अंदर वो आप कर देंगे 1%। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। हाँ, 9 से, so, अब आप इसको थोड़ा सा इसको 2% पे ले जाएंगे इसको। ये हमारा सेटिंग में आ गया हमारे। ठीक है, अब ये एक्यूरेट हमारा जो टूल था वो हमने यहाँ पे पोजीशन कर दिया है। अब आप ये देखें, ये क्या दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:2। ठीक है, ये बता रहे हैं आपको कि आपके $10 रिस्क होंगे। तो आपका अगर $1000 का अकाउंट है, तो अगर आप इसके अंदर एसएल हिट हो जाता है तो आपके पास $10 चले जाएंगे और $990 आपके पास रह जाएंगे। और अगर आप टीपी लेते हैं इसके ऊपर तो आपके $20 आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। अब जो इसके अंदर जो गेम है सारा वो ये है क्वांटिटी का। अब क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है 1। तो अब इस 1 की क्या कैलकुलेशन है, ये 1 से क्या मुराद है इस क्वांटिटी में? तो 1 से मुराद 1 स्टैंडर्ड लॉट नहीं है। 1 से मुराद इसके अंदर जो है वो, ये जो भी इसके अंदर अमाउंट आ रहा है ना, लिखा हुआ जो भी नंबर आ रहा है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 1 लाख से। कैसे? तो ये आपके वही बन जाते हैं 0.01 लॉट साइज। इसी तरह से अगर हम इसको करते हैं भाई 1% नहीं, 1.5% मैं रिस्क करूँगा, तभी भी ये आपको ये दिखा रहा है। क्या $15 जाएंगे आपके अकाउंट से, तो $30 आ जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको
चेंज करते हैं, इसको हम कर देते हैं $500। अब देखिए $500 के हिसाब से इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन मौजूद नहीं है, क्योंकि इसमें कम से कम भी अमाउंट हो तो कम से कम भी जो है वो $1000 तो इसके अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, 0.02 $1500 अमाउंट कर देते हैं, $5000 कर देते हैं इसको। अभी कह रहे हैं 9 का मतलब 9 स्टैंडर्ड लॉट नहीं है। $5000 का अकाउंट है तो आपका जो लॉट साइज है वो होगा 0.09। जब 0.09 इसमें लगाएंगे तो आपके $75 का लॉस होगा आपको, और आपके $150 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा कितने पिप बन रहे हैं हमारे? 99 से 91, 80 पिप्स के अंदर 0.09 अगर आप करते हैं तो तकरीबन आपके 72 75 ही बनते हैं जो इसमें आप आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा एक कैलकुलेशन है इसकी, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो आपके जहन में, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो लाजमी मुझे बताएं इसके अंदर, कमेंट्स के अंदर। और बहुत ही सिंपल सा ये टूल है जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बड़ा आसान कर सकते हैं। अभी $50,000 का अकाउंट है मेरा, मैं भी इसके अंदर 0 पॉइंट, क्योंकि मेरा लाइव अकाउंट है तो मैं कम परसेंटेज रिस्क करता हूँ, तो 0.25। अब ये कह रहा है क्वांटिटी 15। अब इसका 15 का मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो 15 की लॉट खोल देंगे। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे 0.15 की लॉट खोलेंगे। ओके, जब 0.15 की लॉट खोलेंगे 80 पे तो आपके समझ लें कि $125 हमारे जो है वो रिस्क हो रहे हैं इसके अंदर। कैसे? 80 पिप्स, 80 पिप्स कैसे लें? तो आपके $80 ये और 5 4 20, $120, थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो 125 लिखा हुआ दिखा रहे हैं आप। ये थोड़ा सा इसके ये है, ऐसा है। तो बस आप यूज़ करें इस टूल को, इससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा, फ़ायदा उठाएं इस टूल का। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, लाइक करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।